बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3 मौज़ूआत पे नाज़रीन हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान का केस सुनने वाला जज एक दफ़ा फिर जब वो उसमें तब्दीली हुई है, नए जज आ गए हैं। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? 190 मिलियन पाउंड केस जो है इसमें अब ये तीसरे जज आ रहे हैं, तो इसकी तब्दीली की वजूहात क्या हैं और ये क्या होगा अब आगे, इसके असरात क्या होंगे, इसके हवाले से रात के जो नोटिफिकेशंस आए वो क्या थे, क्यों उसकी हलचल जो है वो है, इस पे जो है वो तफसील के साथ बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत, उनके उतार चढ़ाव की जो दास्तान है उसको जो है वो आपके सामने रखेंगे कि शेर अफजल मरवत कैसे आए, छा गए, फिर जो है वो उनका बैक गियर लगा, क्या कब कब क्या होता रहा। मतलब हम भी उनको अदालतों में देखते रहे, कैसे वो मेन स्ट्रीम पे आए, पीटीआई के टॉप के लीडर बने, फिर जो है वो बैक स्टेज चले गए। इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल लापता, जो उनके भाई हैं, उनके हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल ने रात जब साबिर शाकिर जो है सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। उस ट्वीट के ऊपर उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उनका शुक्रिया अदा किया कि उस ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि उनके भाई वापस आ गए हैं। अब इस पे तफसील के साथ बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब अब ऐसे जज हैं जिनकी ऑर्डर से जो है वो लापता शहरी जो है वो वापस आए हैं। इससे कबल 4 या 5 शहरी जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के ऑर्डर से वापस आए थे। तीनों मौज़ूआत पे तफसील के साथ बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। हम शुरू करते हैं सबसे पहले जज की तब्दीली से। ये जज हैं एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज हैं नासिर जावेद राना। ये नासिर जावेद राना साहब वही हैं जब ये 190 मिलियन पाउंड केस शुरू हुआ था तो सबसे पहले तो जज मोहम्मद बशीर साहब जो है उन्होंने शुरू किया, फिर नासिर जावेद राना साहब, जज बशीर जो है वो रिटायर हो गए और नासिर जावेद राना इन्होंने इसका ट्रायल जो है वो आगे बढ़ाना शुरू किया। बल्कि पीटीआई के जो वकला हैं इमरान खान के, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त भी दी गई थी कि नासिर जावेद राना साहब को कि आप हमारा ट्रायल उसी तरह चलाएं जिस तरह एहतसाब अदालत के बाकी केसेस को चला रहे हैं, क्योंकि एहतसाब अदालत से जितने भी केसेस हैं उनमें 1-1 माह 2-2 माह की तारीखें जो है वो पड़ती थीं। तो वो एक दरख्वास्त दी गई थी कि हर 14 रोज़ के बाद जिस तरह बाकी केसेस सुनते हैं तो हमारा केस भी कम से कम 2 हफ्ते की तारीख रख के उसके बाद जो है वो सुना करें। और उस दरख्वास्त को नासिर जावेद राना साहब ने उस पर फैसला करना था, लेकिन इस दौरान उनका जो, क्योंकि ये जजेस जो है नासिर जावेद राना साहब और दीगर जजेस लाहौर की जुडिशरी से आते हैं, मतलब लाहौर हाई कोर्ट से डेपुटेशन पे यहाँ पे आते हैं, वहाँ से ये आए हुए थे। उनका 3 साल का पीरियड था, तो वो 3 साल का पीरियड मुकम्मल हो गया इस दौरान, और उस दरख्वास्त पर फैसला भी नहीं आया। तो उन्होंने यहाँ से चार्ज छोड़ा और वापस लाहौर हाई कोर्ट चले गए। उस वक्त उनको एक्सटेंशन नहीं दी गई थी उनका जो डेपुटेशन पीरियड है, लेकिन उस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस से लाहौर हाई कोर्ट के जो मलिक शहजाद अहमद खान और अब जो है वो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की आलिया नीलम, तो ये वापस गए। उसके बाद इनकी गैर मौजूदगी में जज मोहम्मद अली वड़ायत जो एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज हैं, उनके पास एहतसाब अदालत नंबर 1 का इजाफी चार्ज था और उस इजाफी चार्ज के साथ वो 190 मिलियन पाउंड केस को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाते रहे। और वो जो दरख्वास्त दी गई थी इमरान खान के वकला को, उस पर फैसला जज मोहम्मद अली वड़ायत साहब की जानिब से भी नहीं आया। पहले जज राजा राना जो जावेद राना है उनकी जानिब से नहीं आया था, तो ये मामला चलता रहा। अब वो जो 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल है वो अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। यूं कि जो इसमें तफ्तीशी अफसर हैं उनका स्टेटमेंट पिछली समात पे रिकॉर्ड हुआ था, आज उस पर जो है वो जरा करिए अदालत ने रखा हुआ था। इस दौरान ये खबर आई जुलाई के आखिरी 1-2 दिनों में कि जो जज हैं नासिर जावेद राना, उनको दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेज दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस मांगे होंगे, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प मामला है कि पहले उसको एक्सटेंशन नहीं दी। जिस तरह जज मोहम्मद बशीर जो है 2012 में आए थे, 15 तक एक्सटेंशन 3 साल के लिए थे, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, 12 साल वो यहाँ पे रहे और उनको जो है 3-4 एक्सटेंशनें मिली 3-3 साल की। तो लेकिन जज जावेद राना उनको मलिक शहजाद अहमद खान जब चीफ जस्टिस से तब जो है एक्सटेंशन नहीं हुई और अब जो है वो दोबारा वापसी उनकी हुई है। अब क्या कितनी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक है वो ये देखना होगा कि उनको दोबारा जो है वो लाया गया है। तो यूँ जुलाई के आखिर में ये खबरें आना शुरू हुई कि वो वापस आ रहे हैं
लाहौर हाई कोर्ट ने उनको वापस भेज दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 1 अगस्त को जो है वो यहाँ पे ज्वाइनिंग का ऑर्डर किया गया है। और ये बड़ी तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ी। उमूमी तौर पर ये होता है कि यहाँ ज्वाइनिंग होती है, फिर 2-4 दिनों के बाद जो है वो एक नोटिफिकेशन हाई कोर्ट करती है, हाई कोर्ट के बाद नोटिफिकेशन वजारत कानून करती है और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा है। लेकिन ये आपने देखा होगा कि 1 अगस्त को वो यहाँ पे जो है वो उन्होंने ज्वाइनिंग थी और यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनकी जानिब से सरदार ताहिर साबिर, उनकी जानिब से 1 अगस्त को ही जो सेक्रेटरी हैं वजारत कानून उनको ख़त लिखा गया और ये कहा गया कि ये नासिर जावेद राना जो है पोस्टिंग वेटिंग हैं, मतलब 1 को आए और 1 को ही उनको लगाया गया। काफ़ी दिलचस्प मामला। उनको जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 1 इस्लामाबाद का जज जो है वो लगाया गया। इसके अलावा अमजद इकबाल रांझा जो है ये पहले जो है वो बैंकिंग कोर्ट नंबर 1 के जज थे, अब उनको स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद का जज लगाया गया। सिकंदर खान उनको जज बैंकिंग कोर्ट 1 इस्लामाबाद का जज लगाया गया है और मोहम्मद अदनान उनको भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल का जज लगाया गया है। और आबदा सजाद जो है उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 3 मतलब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 1 नासिर जावेद राना जज होंगे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 2 के होंगे मोहम्मद अली वड़ाइच और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 3 के जज होंगे आबदा सजाद। ये जो है वो पहले इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में थी और अब वहाँ स्पेशल कोर्ट जो है वो नैब की स्पेशल कोर्ट है, वहाँ पे ये बतौर जज जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देगी। तो ये 1 अगस्त को वजारत कानून को ख़त लिखा गया और वजारत कानून भी जो है वो काफ़ी एक्टिव आप ये कह सकते हैं कि 2 जून को उन्होंने इसका नोटिफिकेशन किया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक वही नासिर जावेद राना और आबदा सजाद उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 1 नासिर जावेद राना के लिए और 3 जो है आबदा सजाद के लिए जो है वो रखी गई है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। और अब ये खबर है कि आज 3 अगस्त है और यूं ये खबर आ रही थी कि शायद मोहम्मद अली ये पहले जाएंगे नासिर जावेद राना साहब वहाँ पे जो है वो अपनी देंगे ज्वाइनिंग देंगे और ज्वाइनिंग देने के बाद जो है वो हो सकता है नेक्स्ट हियरिंग पे वो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के लिए अडियाला जेल जाएं। लेकिन अब ये खबर है कि नासिर जावेद राना साहब जो है वो ज्वाइनिंग देकर जो है वो अडियाला जेल पहुंच भी चुके हैं और वो अब ट्रायल आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी दिलचस्प मामला है। पहले जज मोहम्मद बशीर, फिर नासिर जावेद राना, फिर मोहम्मद अली वड़ाइच और अब फिर नासिर जावेद राना जो है वो अब 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल जो है वो आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी दिलचस्प कहानी है जज की तब्दीली की। लेकिन इसके साथ ही एक मामला जुड़ा हुआ है, वो है नैब के तरामीम के हवाले से एक केस है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसकी अपील थी वफाकी हुकूमत की। 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला महफूज हुआ था, उसका फैसला अभी तक नहीं आया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पिछले दिनों एक केस के फैसले में ये लिखा था कि जब जजमेंट रिजर्व कर लें तो उस जजमेंट जो है वो आना चाहिए, फौरी आना चाहिए, उसको इतना अरसा जो है नहीं रखा जाना चाहिए। और जस्टिस अतर मिनल्ला उन पर डायरेक्टली जो है वो क्रिटिसाइज किया था उनको कि इतना अरसा उन्होंने रखा और फैसला जो है वो नहीं दिया। और अब ये सूरत हाल है कि 6 जून को ये फैसला महफूज हुआ था, चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने फैसला महफूज किया था। 6 जून, 6 जुलाई और 6 अगस्त आने को है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक में शायद जो है फैसला आ जाए। इसको मैंने इसलिए डिस्कस किया कि जो नैब तरामीम का सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसका 190 मिलियन पाउंड केस के साथ बड़ा कनेक्शन है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर कर लेती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा 190 मिलियन पाउंड केस पर, और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान बेनिफिशरी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट के, अगर वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर हो जाती हैं। अब मुकाबला ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पहले आएगी या 190 मिलियन पाउंड केस पहले जो है कंक्लूड होगा। अब ये जो है वो एक मामला चल रहा है, देखना ये है कि क्या इन दोनों में से क्या होता है, क्या कौन सा फैसला जो है वो पहले आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पहले आती है तो देन 190 मिलियन पाउंड केस इफेक्ट होगा, अगर नहीं आती तो फिर 190 मिलियन पाउंड केस में सजा भी हो सकती है इमरान खान को। देखना यह है कि ये मामला कहाँ पे जाकर रुकेगा। आखिरी मरहला चल रहा है अब और चौथा जज है इस केस में, और अब फर्दर देखते हैं कि ये मामला कहाँ पे रुकता है। इसके अलावा दूसरा हमारा मौजू है वो है शेर अफजल मरवत, एडवोकेट शेर अफजल मरवत जो है वो इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली भी हैं। उनके उतार चढ़ाव की कहानी जो है वो बहुत ही दिलचस्प भी है, इंटरेस्टिंग भी है। शेर अफजल मरवत जो खुद उनका जो है वो कहना है कि वो काफ़ी अरसे से पीटीआई के साथ अटैच हैं, लेकिन हमने एक्टिवली उनको उस वक्त देखा जब 9 मई के वाक़या हो चुका था। इससे कबल वो जो कैसर हैं उसके असद कैसर हैं उनकी जानिब से, और एक दो और जो पीटीआई के खैबर पख्तूनख्वा के जो मेम्बरान थे या उनके जो है वो लीडर थे,
उनकी जानिब से वो अदालतों में आते थे, लेकिन उस तरह PTI की जानिब से बाकायदा तौर पर जो उनका आना, उनका एक्टिव होना, वो हम उस तरह नहीं देखा उस वक़्त। लेकिन जब 9 मई के वाक़यात हो चुके थे तो 9 मई के बाद तकरीबन एक हफ़्ते के बाद 12, 13, 14 या इसके बाद जो है वो वहाँ पे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में ही वहाँ पे एक समाअत के दौरान ये था कि वहाँ पे जो सलमान सफदर जो थे, एहतसाब अदालत है या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, इन दोनों अदालतों में से एक अदालत में इमरान खान साहब भी मौजूद थे। वहाँ पे जो सलमान सफदर है वो भी मौजूद थे और वो आर्गू करना चाह रहे थे, आर्गू करने लगे थे। लेकिन जो वहाँ पे शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि जो इस्लामाबाद के केसेस हैं वो हम करेंगे, और वहाँ पे थोड़ा सा मामला भी हुआ और वहाँ पे जो इमरान खान ने कहा कि नहीं, सलमान सफदर जो है वही आर्गू करेंगे। और उसके बाद ये पहला एक आप एक्टिवली आप कह सकते हैं कि ये एक चीज़ थी जो मीडिया पे रिपोर्ट भी हुई। और दूसरी दफ़ा जो शेर अफजल मरवत है, फिर हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्टिव होते देखा। फिर शेर अफजल मरवत, इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि हम आइंदा जो है वो जो टिकट्स हैं वो वकीलों को देंगे। फिर हमने देखा कि यही शेर अफजल मरवत थे जब तोशा खाना फौजदारी का केस इमरान खान साहब का चल रहा था। 5 अगस्त 2023 को उनको सज़ा हुई थी। तो जज थे ज़फ़र इकबाल, एडिशनल सेशन जज। वहाँ पे जो उसके बाद हुमायूं दिलावर वहाँ पे जज आए इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, जो इनका ट्रायल कर रहे थे। तो उस ट्रायल के दौरान एक दिन जो क्योंकि इमरान खान की एग्जेम्पशन होती थी कि उनको इस्तिस्ना दिया जाए, इस्तिस्ना दिया जाए, इस्तिस्ना दिया जाए, उनके फ़र्द जुर्म जो है वो उनकी गैर मौजूदगी में उनके आए बगैर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती थी, और ये सिचुएशन बनी हुई थी। तो इस सिचुएशन में हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे जो एक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जज के सामने जाकर शेर अफजल मरवत ने, और वो फिर मीडिया पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट भी हुए। फिर ये भी इतलात आई कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने शाबाश भी दी कि ज़बरदस्त आपने काम किया है, और उसके बाद उन्होंने बाहर निकल के भी मीडिया पे टॉक की। तो अब ये उनका आहिस्ता आहिस्ता उरूज की तरफ वो बढ़ रहे थे, मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे थे, अग्रेसिव उनका स्टाइल था। फिर इमरान खान साहब जो है वो 5 अगस्त को गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने पटिशन डाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो जो अटक जेल में जो मुलाकाती थे उन मुलाकातों में भी वो गए और जाते रहे। इसी तरह ये पटिशन जो है वो चलती रही। फिर वहाँ पे जब अडियाला जेल में मुलाकातों की बात आई तो पटिशन पे पटिशन पे पटिशन जो है वो आ रही थी, और उन कौन मुलाकात करेगा कौन नहीं करेगा। एक वक्त ऐसा आया कि वो भी शेर अफजल मरवत जो है वो डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि फोकल पर्सन शेर अफजल मरवत बने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के साथ। फिर जो है वो PTI के बाकी जो रहनुमा हैं उनकी इस किस्म की पिटिशंस भी यहाँ पे आती रहीं आई। फिर इमरान खान साहब जो है उन्होंने फोकल पर्सन जो है वो बनाया, जो इसके अलावा शेर अफजल मरवत जो है उनके अलावा जो है वो फोकल पर्सन बनाया, और उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि जिसको वो टिक करेंगे, ओके करेंगे, वो मुलाकात के लिए आएगा, इसके अलावा कोई मुलाकात के लिए नहीं आएगा। फिर ये मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब आगे बढ़ रहे थे। शेर अफजल मरवत जो है वो 8 फरवरी इलेक्शन से पहले, क्योंकि PTI की सारी लीडरशिप जो है वो छुपी हुई थी या जो है वो कहीं ना कहीं रुपोश थी, तो उस वक़्त कुछ यूँ हुआ कि शेर अफजल मरवत हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जगहों पे वो एक्टिव नज़र आए, और वो उनके पीछे पुलिस भी थी। उनको लाहौर वो गए, वज़ीराबाद, हफ्ज़ाबाद गए, कराची गए, वहाँ पे कई जगहों पे पुलिस उनके पीछे आई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी हुई लाहौर में। फिर वहाँ से जो है वो रिहाई हुई। यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ एहतजाज थे जो जिन एहतजाज की इजाज़त नहीं थी, उनके खिलाफ FIR भी हुई। रावलपिंडी में FIR हुई, उनकी ज़मानतें भी इन जो है वो इन मुकदमात में उनकी ज़मानतें भी होती रहीं, चीज़ें चलती रहीं। लेकिन इस दौरान जो पार्टी लीडरशिप थी वो भी 8 फरवरी के बाद जब बाहर आई, तो क्योंकि उस वक़्त तक शेर अफजल मरवत जो है एक बड़ा जो है वो आइकॉन बन चुके थे, PTI में एक बड़ा जो है वो नाम बना चुके थे, और बहुत ज़्यादा फॉलोइंग थी उनकी। और उसके बाद जब 8 फरवरी के बाद PTI की जो लीडरशिप है वो बाहर आई, उन्होंने कोई SOPs बनाना शुरू किए, या ये भी आप कह सकते हैं कि स्पेस का इशू हुआ, क्योंकि शेर अफजल मरवत अपने आप को बहुत जो है सीनियर लीडर समझते थे और समझते हैं। तो इस तरह एक क्लैश था। उस क्लैश में जो सेक्रेटरी जनरल या जो चेयरमैन थे उनकी जानिब से इनको शोकाज नोटिस जारी हुए। इन्होंने शोकाज नोटिस जो है वो शुरू में उनके जवाबात नहीं दिए, फिर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी। खास तौर पर सऊदी अरब के हवाले से जो एक स्टेटमेंट उन्होंने दी वो एक टर्निंग पॉइंट था शेर अफजल मरवत का, कि जो जिसमें उन्होंने
जो क्रिटिसाइज़ किया सऊदी अरब को, और इमरान खान ने डिसऑन किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है हमारी सऊदी अरब के हवाले से, और सऊदी अरब जो है वो हमारा दोस्त है, और हम जब हुकूमत में थे तो हम जो है वो वहाँ पे मैं गया भी हूँ। और इमरान खान ने उसको टोटली डिफरेंट लिया और उनको शोकाज किया गया शेर अफजल मरवत को। और एक दफ़ा जब जेल में उनसे पूछा गया कि शेर अफजल मरवत ने फ़लान जो है वो स्टेटमेंट दी है, तो उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत जो है उनको लाहौर जाना होता है तो वो कोयटा चल पड़ते हैं। तो ये एक जो है वो इशारा था कि उनको जो काम उनको करना होता है, जो कहा जाता है, वो उसकी बजाय किसी और काम की तरफ जो है वो चल पड़ते हैं। ये इमरान खान साहब ने ये कहा और उसके बाद उनको शोकाज नोटिस हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता शेर अफजल मरवत जो है उनसे जो PTI की जितनी भी कमेटीज़ थी उनसे निकाला गया। फिर वो बैरून मुल्क चले गए। बैरून मुल्क इस दौरान भी थोड़ा अरसा वो खामोश रहे, लेकिन ट्वीट्स उनकी कहीं आती रहीं, क्रिटिसाइज़ करते रहे जो उनकी लीडरशिप है, उनके शोकाज नोटिस हैं। फिर UK में गए, फिर वापस आए। अभी रात की खबर ये थी कि अभी जो है वो उनको पार्टी से निकाला गया है, लेकिन बैरिस्टर गोहर उन्होंने ये जो है वो रात को ये कंफर्म किया कि उनके नॉलेज में नहीं है। वो इमरान खान साहब से बात करेंगे और उसके बाद आइंदा जो है वो बताएंगे कि क्या वाकई ही इमरान खान साहब के जो है वो ऑर्डर पे ये शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया है, या ये शेर अफजल ये जो वन साइडेड जो है वो किसी ने फैसला किया है, ये वो इस हवाले से डिसाइड करेंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत के उतार चढ़ाव की कहानी बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है। कभी जो है वो उनको किसी टॉक शो में जो है वो झगड़ा होता है, कभी जो है वो प्रोग्राम बढ़ गया, जैसे ऐसे जो है वो अल्फाज जो है वो हर तरफ जो है वो फैल जाते हैं। तो शेर अफजल मरवत का उतार चढ़ाव जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प था। लेकिन अब ये देखना है कि ये कश्ती कैसे आगे चलेगी, क्योंकि करात के जब निकालने का जो नोटिफिकेशन है उसमें यह लिखा गया है कि वो अपनी MNA छोड़ दें। तो ये शेर अफजल मरवत की कहानी है। इससे मतलब आपको मज़ीद भी हम बताते रहेंगे। अब तीसरा जो टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। ये है डॉक्टर शहबाज गिल। उनके भाई जो है वो लापता हुए थे। रात को जो साबिर शाकिर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से ट्वीट की गई थी कि तो सीनियर सहाफ़ी साबिर शाकिर जो है उनकी एक एक्स पे पोस्ट थी कि डॉक्टर शहबाज गिल के भाई वापस आ गए हैं। उस एक्स की पोस्ट का जवाब जो दिया डॉक्टर शहबाज गिल ने, उन्होंने कहा कि जस्टिस साहब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद ये खबर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कस होना शुरू हुई। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की थी और समाअत के दौरान भी गैर मामूली रिमार्क्स आए थे, कल आपको बताया था। लेकिन गैर मामूली ऑर्डर भी आया, तहरीरी ऑर्डर आया है, वो आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। एक तो अदालत ने जो लापता शहरी गुलाम शबीर को बाजियाब करा के 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था, और फरीकैन की जानिब से लापता गुलाम जो है वो गुलाम शबीर की बाजियाबी के लिए इकदाम की ये हवाले से कहा गया था, कोई इकदाम नहीं किए गए। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म और काबीना पर आयद होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को भेजने का हुक्म इसमें दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने और यह भी कहा कि ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म हंगामी इक़दाम के जरिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरू अमल का सद्देबाब करें। सेक्रेटरी दाखिला तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए गुलाम शबीर की बाजियाबी और अदालत पेशी यकीनी बनाएं। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, वजारत दिफा, FIA और दीगर इदारों के नुमाइंदे अदालत के सामने पेश हुए। तमाम इदारों के नुमाइंदों ने यक्स ज़ुबान होकर मगवी के ठिकाने से लाइल्मी का इज़हार किया। हुकूमत की जानिब से मगवी के ठिकाने से लाइल्मी का इज़हार जबरी गुमशुदगी का मामला ज़ाहिर करता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो तहरीरी ऑर्डर है वो जारी किया था। अब ये खबर मैंने आपको बताया कि जिस तरह खबर आई उस तरह बता दी। अब उसमें किस हद तक, कब वो वापस आए, कहाँ थे, कैसे थे, वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई। 2 ट्वीट्स थी, वही ट्वीट्स आपको बता दी हैं मैंने। अब 6 अगस्त को जब वो यहाँ पे केस लगेगा तो उस पर देखेंगे कि फर्दर उसमें क्या जो है वो अपडेट होती है। और आज की ये 3 मौज़ूआत थे जिस पे हमने बात की। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।